तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एंड 12th वाले के यानी बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग ग्रामर सेक्शन को कर रहे हैं, यानी व्याकरण को करने वाले हैं। हम लोग इसमें करने वाले हैं सर्वनाम को। इससे पहले संज्ञा को किया गया है, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो का लास्ट में आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं कि इसका पीडीएफ हमारा ऐप से मिलेंगे, तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और वीडियो को जितना जितना लाइक कीजिए, मेरा जो रेगुलर वीडियो है व्यूअर हैं वो तो कम से कम लाइक करो, कम से कम वीडियो को एक लाइक करो। इतना मेहनत से बनाता हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, ठीक है, अपने दोस्तों में। और चैनल को सब्सक्राइब, जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, और उसके बगल में घंटे भी आएगा उसे भी दबा देना, ताकि रेगुलर इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे मैं बतला दूं कि जो जो यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे जवाब देने का कोशिश कीजिएगा और सीखने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले एक्सप्लेन किया हूँ संज्ञा को, तो उसका वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है, इस वीडियो के बाद में। चलिए पहला क्वेश्चन है कि मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो थोड़ा सा डिफिनेशन इसका जान लो कि सर्वनाम कहते किसको हैं। संज्ञा के बदले में जो भी शब्द आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में क्या और कैसे आता है, तो सबसे पहले मेरा ही नाम ले लो, तो रंजय, ठीक है। तो इसके बदले में मैं रंजय बोला, तो इसके बदले में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं खुद हूँ, इसीलिए इसके बदले में रंजय के बदले में यहाँ पे डायरेक्टली मैं भी यूज कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्टिव को समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला है कि मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वनाम, तो जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसी के बारे में चर्चित ज़्यादातर होगा। तो मैं शब्द क्या है, तो मैं एक क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये क्रिया है। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन आप लोगों को क्लियर पता लग रहे होंगे कि यह क्या है, सर्वनाम है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दो बोला जा रहा है कि यहाँ पे यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। यह है, यह कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम के बारे में बतलाना है। तो यहाँ पे आप लोग बतला भी सकते हो। तो दो का सही उत्तर क्या हो सकते हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निश्चय। अब देखो यहाँ पे संबंध के मतलब होता है रिलेशन, यानी दोनों के बीच में रिलेशन बतला रहा है। निश्चित का मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि निश्चित हो सकता है। अनिश्चित का मतलब इम्पॉसिबल, यानी निश्चित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल इसमें है, इसमें पॉसिबल नहीं है। पुरुष में तो पुरुष के बारे में यहाँ पे बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह, तो यह क्या हो सकते हैं, यह एक निश्चित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है तीसरा यहाँ पे कि शायद दरवाजे पर कोई है। क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ो ढंग से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, शायद कोई दरवाजे पर है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़े तो क्या 100% इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन को पढ़ो, शायद दरवाजे पर कोई है। अच्छा हम लोग बिना देखे बोले हैं कि शायद दरवाजे पर कोई होगा, 100% तो नहीं, कोई होगा ही, ठीक है। तो अंदाजे मार रहे हैं, शायद यहाँ पे कोई का प्रयोग किया गया है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित है या निश्चित है कि यह पुरुष है या संबंध है। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर पता लग रहा है कि यह अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। अगर ये लिखा हुआ रहता कि दरवाजे पर श्याम है तो यह निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है दरवाजे पर शायद कोई है, तो शायद है तो अनिश्चित हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए चार बोला जा रहा है कि वह काम बिगाड़ दिया। क्या है, वह काम है जो कि बिगाड़ दिया। सर्वनाम का पूरा यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, वह काम बिगाड़ दिया, या तुम वह काम बिगाड़ दिया, उसने वह काम बिगाड़ दिया, या मैं वह काम बिगाड़ दिया। तो देखिए वह तो होगा नहीं, ऑप्शन देखते चलो, वह तो होगा नहीं, मैं भी नहीं होगा कि मैं वह, यहाँ पे सेंटेंस बन नहीं रहा है। मैं भी नहीं होगा, वह भी नहीं होगा, और यहाँ पे तुम वह भी देखो, यहाँ पे सब, यहाँ पे बाघ को पढ़े हैं तो यहाँ पे लग रहा है कि यह कुछ टेढ़ा मेढ़ा जैसा, लेकिन उसने यहाँ पे लिखा गया है कि उसने वह काम बिगाड़ दिया। तो ये हमारा सुटेबल बैठ रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चार का सही उत्तर की सी हो जाएंगे। पांच बोला जा रहा है कि वहां कौन गया। वहां कौन गया रेखांकित शब्द का प्रकार है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, या निश्चयवाचक, या निश्चयवाचक। चलिए इसका भी काफी इजी है। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, प्रश्न पूछ रहा है वहां कौन गया, तो यानी क्वेश्चन को पूछ रहा है वहां कौन गया, तो क्वेश्चन मार्क है, तो यह प्रश्नवाचक हो जाएंगे। इसका सही ऑब्जेक्टिव यानी सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए सिक्स बोला जा रहा है कि डैश आकर मेरी सहायता करें। तो यहाँ पे क्या हो सकते हो, वह आकर मेरी सहायता करें, या तुम आकर सहायता करो, या उसने आकर मेरी सहायता करें, या आप आकर मेरी सहायता करें।
तो उसने तो कभी होगा नहीं, उसने आकर मेरी सहायता करो, सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। अब बच गया ऑप्शन ए, बी और सी। ए, बी और सी में तीनों ऑप्शन को देखो और समझो कि क्या हो सकते हैं। तो वह आकर मेरी सहायता करे, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी गलत। और क्या हो सकते हैं, तुम आकर मेरी सहायता करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। बट आप आकर मेरी सहायता, यहाँ पे आदर रिक्वेस्ट कर रहा है, आदर कर रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। 7 बोला जा रहा है कि मुझे डैश खाने को दीजिए, मुझे खाने को दीजिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो वह हो सकते हैं या कुछ या उसने। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखते चलो, वह, कुछ, उसने, मैं, ये सब क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। ये सब क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम को हम लोग डैश यानी खाली स्थान की जगह पे यूज करेंगे। तो मुझे वह खाने को दे, मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे उसने खाने को दीजिए, ये तो हो नहीं सकता। मुझे मैं खाने को दीजिए, ये भी नहीं होगा। मुझे उसने खाने को दीजिए, ये भी नहीं होगा। मुझे वह खाने को दीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो यहाँ पे से भी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा मुझे वह खाने को दीजिए, वह क्या, वह भी क्या कुछ यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ खाने को दीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए। सही ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए, क्या आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा भी कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दो ना यार, क्यों बैठे हो, वीडियो को लाइक करके आराम से देखते रहो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 बोला जा रहा है कि दूध में डैश पड़ गया। तो दूध में डैश पड़ गया, कुछ पड़ गया, तुम पड़ गया, उसने पड़ गया, मैं पड़ गया। तो देखो यार, ऑप्शन देखो, दूध में तुम पड़ गया, ये तो हो नहीं सकता है। दूध में उसने पड़ गया, ये भी नहीं हो सकता है। दूध में मैं पड़ गया, ये भी नहीं हो सकता है। दूध में कुछ पड़ गया, ये हो सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 9 बोला जा रहा है कि डैश बेंगलुरु घूमने गए। तो बेंगलुरु घूमने कौन गए, मैं बेंगलुरु घूमने गए, वे बेंगलुरु घूमने गए, तुम बेंगलुरु घूमने गए, या कुछ बेंगलुरु। तो कुछ तो होगा नहीं, कुछ कैसे हो सकता है, कुछ बेंगलुरु घूमने गए तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बच गए। 3 ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं, तुम बेंगलुरु घूमने गए, ये सेंटेंस ही गलत है, अशुद्ध है। अच्छा, वे बेंगलुरु घूमने गए, ये हो सकता है। और मैं बेंगलुरु घूमने गए, तो मैं के साथ घूमने गए नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब मैं खुद गया तो घूमने गए फिर क्यों होगा, ठीक है। 10 यहाँ पे देखिए, 10 बोला जा रहा है कि कोई सर्वनाम है। तो कोई है, वह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक। कोई दरवाजे पे खड़ा है। तो 10 का सही उत्तर क्या हो सकते हैं, 10 का सही उत्तर क्या हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हो। चलिए, जो स्टूडेंट कम से कम सीखने का तो कोशिश कीजिए। कोई दरवाजे पर है, तो अभी कुछ देर पहले बताया हूँ कि अनिश्चित बात का यहाँ पे घोषणा कर रही है, क्योंकि कोई दरवाजे पर है 100% सॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अनिश्चित वाचक में आ जाएगा। 11 बोला जा रहा है कि वह शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। वह शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। 11 का सही उत्तर आप लोग को क्लियर यहाँ पे पता लग रहे होंगे कि क्या है, एक सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोला जा रहा है कि हम शब्द कौन सा सर्वनाम है। हम है, वह सर्वनाम को बताना है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक हो सकते हैं, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। कौन सा ऑप्शन सही हो सकते हैं। चलिए 12 का आप लोग भी बतलाते चलो। तो यहाँ पे देखिए, संबंधवाचक, संबंध को तो बतला नहीं रहा है, ये भी गलत। निश्चित, हम शब्द, तो ये भी नहीं हो सकता। अनिश्चित, ये भी नहीं। तो पुरुष का यहाँ पे बोध कर रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 13 बोला जा रहा है कि जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित सर्वनाम का भेद बतलाइए। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो 13 का क्या हो सकते हैं, 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो सकते हैं, संबंधवाचक। जो करेगा सो भरेगा, रिलेशन को बतला रहा है। यहाँ पे देखिए, जो करेगा सो भरेगा, एक रिलेशन को बतला रहा है, डिनोट कर रहा है। सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। चलिए 14 बोला जा रहा है कि वहाँ कोई गया। वहाँ कोई गया क्वेश्चन मार्क रेखांकित शब्द का प्रकार है। पुरुषवाचक हो सकता है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पता लग रहा है वहाँ कोई गया। अच्छा, वहाँ कोई गया, अच्छा आप लोग 100% कह सकते हो कि वहाँ कोई गया ही होगा। अच्छा 100% नहीं है, तो इसे हम लोग क्या चीज़ में रखेंगे, अनिश्चयवाचक में। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 15 पे चलते हैं। तो 15 भी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। 15 को देखिए, बोला गया कि वह गया, रेखांकित शब्द का प्रकार है। वह गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएंगे। वह गया एक पुरुषवाचक है, ठीक है। 16 बोला जा रहा है कि आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप,
आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक क्या हो सकते हैं? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा निश्चय, आप। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। बट यहाँ पे इसमें एक कन्फ्यूजन है कि निश्चयवाचक और पुरुषवाचक, ये दोनों में कन्फ्यूजन है कि कौन सा होगा। तो आप लोग 100% श्योर होकर बतलाओ तो कितने स्टूडेंट बतला पाते हो? समानता निश्चयवाचक को हटा देते हैं, उसके बाद पुरुषवाचक निश्चयवाचक में बतला दो। ठीक है, मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ ये ऑब्जेक्टिव को। चलिए 17 बोलिए कि कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है? कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है? अभी कुछ देर पहले ही मैं आप लोग बतलाया हूँ। तो 17 का क्या हो सकते हैं? डी क्या हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक। कुछ देर पहले ही मैंने आप लोग बताया हूँ कि कुछ क्या है, तो अनिश्चयवाचक है। 18 बोला जाए कि वे शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो 18 का क्या हो सकते हैं? 18 का हो जाएंगे पुरुषवाचक। वे, हम, तुम, ये सभी पुरुषवाचक में है। 19 बोला जाए कि तुम लोग शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चय या निश्चयवाचक। तो 19 का क्या हो जाएंगे? 19 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे। हम, तुम, वह, सभी, ये सब पुरुषवाचक में आता है। ठीक है, एक बार याद रख लेना। चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि 20 की मैं स्वयं यह काम करूंगा। रेखांकित का सब नाम बताइए। मैं स्वयं यह काम करूंगा पुरुष है, यह संबंध है, यह निजवाचक है, निश्चयवाचक। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? निजवाचक हो जाएंगे। मैं स्वयं यह काम करूंगा, यह निजवाचक है, सही उत्तर सी हो जाएंगे। अच्छा, इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख मिला या नहीं मिला, ये चीज़ तो बतलाओगे कमेंट के जरिए। लेकिन कितना आप लोग को इसमें से आया था वो भी बतलाओ। और अगर कुछ भी सीखने को कुछ मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और सब्जेक्टिव भी लाएंगे, क्या आप लोग को सब्जेक्टिव चाहिए तो नीचे कमेंट भी कर देना। और इस चैनल पर नई बार हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, क्योंकि इसी तरह से मैं आप लोग को रेगुलर वीडियो लाते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, और शेयर तो आपकी जिम्मेवारी है, शेयर जरूर करना अच्छा लगा हो तो। और इसका ऐप में हमारा पीडीएफ मिलेंगे, तो पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। सारा वहाँ पे चैप्टर वाइज सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।